बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर आप लोगों का आज है। देखें, इन दिनों में आप लोगों का साथ चाहिए, तो बेटा आप सारे तवज्जो से लेक्चर सुने, इनको प्रिपेयर करें, अपनी बुक्स को पढ़ें फिर, और हर बुक का जो है ना, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसका अलग अलग आप नीट रजिस्टर बनाएं। तो मैथ का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम पढ़ने लगे आज। ये रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि नाते अदाद। रेशनल नंबर्स या नाते अदाद इनको कहते हैं, और क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेशनल नंबर को जाहिर किया जाता है क्यू से, या नाते अदाद को क्यू से जाहिर किया जाता है। रेशनल को उर्दू में नातिक कहते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं हम। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p over q when q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं कि कौन सी फॉर्म में, p over q फॉर्म में, तो उन्हें हम कहते हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। ऐसे अदाद जो p और q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, यानी कि जब उसमें q बराबर ना हो 0 के, उन्हें नातिक अदाद कहते हैं। नातिक अदाद रेशनल नंबर्स आपको समझ आ गए होंगे, यानी p बटा q की शक्ल में जो लिखे जा सकते हैं। जी, पहचान कैसे होगी? सबसे अहम बात, यानी कभी भी नहीं भूलेगा आपको अगर आप ये याद रखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट होने का मतलब होता है खत्म होना, इख्तिताम होना। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब इख्तिताम पजीर कसर इशारिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेट हो जाएंगी, जैसे 3.29 पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रही है। तो ऐसी अगर कोई फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे क्या? रेशनल नंबर है ये। इसके लिए दो बातें हैं, ये दोनों अभी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद 6.978, यानी कहीं पे भी जाके ये टर्मिनेट हो जाए तो हम कहेंगे ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये कौन सा नंबर है? हम कहेंगे रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटेड। रिकरिंग का मतलब रिपीटेड, बार बार, मुतवातिर, यानी गैर इख्तिताम पजीर और मुतवातिर कसर इशारिया हो, तो इसको भी हम क्या कहते हैं कि ये रेशनल नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 5.3333 अप टू सो ऑन, और ये कभी खत्म ना हो, यानी टर्मिनेट ना हो, और सेम नंबर मतलब उसका रिपीट हो रहा हो, तो हम बोलते हैं वो रेशनल नंबर है। जैसे 7.161616, इससे साफ जाहिर हो रहा है यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर ज्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हो, जैसे 4.169 अप टू सो ऑन, यानी कि एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, ब्लॉक ऑफ डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, तो हम उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। यानी जो टर्मिनेट हो जाएंगे वो भी रेशनल होंगे, जो टर्मिनेट नहीं होंगे और बार बार रिपीट हो रहे होंगे, रिपीटेड होंगे, मुतवातिर होंगे, उनको भी क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब चेक करने की ये कंडीशन है कि आप कैलकुलेट कर लिया करें। अगर टर्मिनेट हो रहा होगा तो रेशनल नंबर है, टर्मिनेट ना हो रहा होगा और रिपीट हो रहा होगा तो वो भी रेशनल नंबर है। अगर कोई फ्रैक्शन आ जाती है, फ्रैक्शन मतलब 3/7, 5/9, तो इसको बगैर चेक किए इन दो बातों को आप कह सकते हैं वो रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर होता ही वही है जो इस फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसको बगैर चेक किए बटे की शक्ल में जो लिखा हो, आप उसको कह दिया करें वो रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया होगा। अब इरेशनल नंबर, तो इरेशनल को देखिए, इरेशनल में हमारे पास है यानी कि गैर नातिक अदाद, इनको हम बोलते हैं गैर नातिक अदाद। द नंबर्स which can not be represented in the form p over q are called irrational number। जो p over q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल बोलते हैं।
ऐसे अदाद जो p बटा q की शक्ल में ना लिखे जा सकते हों उन्हें गैर नातिक अदाद कहते हैं। ना लिखे जा सकते, वो लिखे जा सकते हैं रेशनल और इरेशनल नहीं लिखे जा सकते। इनकी एक ही कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, यानी गैर इख्तिताम पजीर और गैर मतवातिर कसर इशारिया। उसमें था गैर इख्तिताम पजीर और मतवातिर, यहाँ पे फर्क है, ये गैर मतवातिर होगा, यानी ये भी खत्म नहीं होगा कभी इशारिया वाला, लेकिन आएगा कैसे, डिफरेंट आएंगे, कोई उसमें सीक्वेंस नहीं होगा, कोई सीक्वेंस है, वहां पे सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस है, 3 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 3 के बाद 8 आ रहा है, तो कहीं पे भी जाके रिपीटेशन नहीं होगी, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, सीरीज नहीं चल रही होगी, बल्कि डिफरेंट नंबर्स आ रहे होंगे, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब सिंबल जो होंगे, अलामतें सिंबल्स, जैसे पाई है, पाई की जो वैल्यू है अब वो 22/7 है, वो रेशनल है, 22/7 रेशनल है, लेकिन पाई क्योंकि सिंबल है, सिंबल क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ई जो है ये भी, इसकी वैल्यू 2.73 अप टू ज़ोन, उसको आप सेट करेंगे रेशनल है, इरेशनल है, लेकिन ई जो है ना, ये खुद ई सिंबल ये इरेशनल है, यानी सिंबल इरेशनल होते हैं, उनकी वैल्यू रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है, तो वो आप चेक करेंगे। तो दो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, इनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे अपने पास, और इनकी प्रैक्टिस के लिए आप 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं जो बातें बता चुका हूं इनको याद रखेंगे। कोई भी प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाए, अंडर रूट में आ जाए, तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर।